गुरुजी, गणित में पास होने के लिए मैं अपने रूममेट की 10 साल की सिंगल लाइफ का त्याग करता हूं। आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। गुरुजी के सामने भक्त चेन किंग रो। 5 साल की शादी, बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति को एक स्वस्थ बच्चा दे सकूं। अगर यह सच हो गया तो मैं आपकी मूर्ति को सोने से मड़वाऊंगी और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगी। लेकिन बच्चा पैदा करने का काम मेरे हाथ में नहीं है। अरे, तो तुम्हारे पति की ही ताकत नहीं है, छोड़ो भी। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी मदद के लिए देवी से बात करता हूं। गुरुजी, हमें माफ करना, हम आपके अच्छे शिष्य नहीं हैं। ये आश्रम मेरे हाथ में आते आते इतना गरीब हो गया है कि रोटी भी नसीब नहीं। गुरुजी, मिस्टर जाओ अब डेमोलिशन टीम लेकर आ रहे हैं। ये हमारी आपके लिए आखिरी सेवा है। ये नालायक बच्चे मेरे आश्रम को गिराना चाहते हैं। यह कैसी बेईमानी है? मैंने 2000 साल तपस्या की, मोक्ष पाने से बस एक कदम दूर था, और अब ये लोग इसे गिरा देंगे? मुझे लगा गुरुजी ने कुछ कहा। सब हट जाओ, मैंने बुलडोजर ले आया हूं। आज ये आश्रम गिरकर रहेगा। धृष्टता मत करो। नहीं, गुरुजी ने चमत्कार दिखा दिया। मुझे समझ आ गया। सोने की मूर्ति एक पिंजरा है, आश्रम एक माया, टूटे बिना नया नहीं आता। टूटो तभी बनोगे। मुझे ज्ञान हो गया। चेनमो, तुमने लिटिल लुओ को धक्का क्यों दिया? वह तुम्हारा भाई है। क्या मैं सफल नहीं हुआ? क्या यही है वह स्वर्ग? यह बिस्तर इतना मुलायम है। मैं पहले कितनी कठिन जिंदगी जी रहा था। चेनमो, जब हमने तुम्हें ढूंढा तो जाना तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए हमें अफसोस था। हम तुम्हें प्यार देना चाहते थे, लेकिन तुम इतने क्रूर निकले। अभी आए ही हो और तुमने अपने भाई को मारने की साजिश रच ली। चेन लुओ। अरे, यह तो वह समय है जब मैं चेन परिवार में नया नया आया था और उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था। लिटिल लुओ, तुम ठीक हो ना लिटिल लुओ? तुमने ही मुझे धक्का दिया था ना? तुम्हारी यही सजा थी। सुन लो, चेन परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम जीवन भर चेन परिवार में नहीं आ सकते। अरे अरे अरे, दीदी, तेरे माथे पर कालिक है, जरूर कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुम चेनमो, तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया, यह तो ठीक है। तुम्हारी दीदी ने बस 2 बात कही थी और तुमने उसे बुरा भला कह दिया। संभल कर। ठीक हो? देखो, मैंने क्या कहा था, यह खून का साया आ ही गया। तुम चुप रहो, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। पति जी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बड़ी दीदी की किस्मत इतनी खराब, एक नाकाबिल पति से शादी हो गई। बच्चा नहीं हो रहा था, वह भी ठीक है। फिर पति के बेवफाई का पता चला और उसी वक्त मार दी गई। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? हमने सुना जैसे चेनमो के दिल की बात।
तुम यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत करो। हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो पहले छोटे लुओ से माफी मांगो। मेरा यह सस्ता भाई सच में जानवर से भी बदतर है। अपनी दीदी को नहीं छोड़ा। दवा देना तो ठीक था, लेकिन सीधे उसे मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? चेंगो, तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम जल्दी से आकर छोटे लुओ से माफी मांगो। अरे तीसरी दीदी, मो भाई ने जानबूझकर नहीं किया। मैं खुद ही सीढ़ियों से गिर गया था। चेन्मो, देखो छोटा लुओ कितना समझदार है। वह खुद फिसलकर सीढ़ियों से गिर गया। मेरा इसमें क्या दोष? तुम बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, तुम लोग मो भाई को मत कहो। वो आखिरकार माँ बाप का खून है। चाहे उसका चरित्र कितना भी खराब हो, वो माँ बाप का ही बेटा है। मो भाई, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मो भाई, पानी पियो। दिखावे के लिए मुझे पानी दे रहा था, लेकिन जानबूझकर अपने हाथ पर डाल दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। स्वर्ग, थू, क्या इस दुनिया में सभी ऐसे ही हैं? छोटा लुओ एक भला और शांत बच्चा है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? मो भाई, पानी पियो। वह सच में सही कह रहा था। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, तुम लोग मो भाई को मत डांटो। मैंने खुद ही पानी गिरा दिया। मो भाई को मत डांटो। अरे अरे अबा बाबा, एक कप गर्म पानी भी नहीं संभाल सकते। जल्दी से वापस अपने बिस्तर पर लेट जाओ। यहां शर्मिंदा मत हो। थू। चेन्मो, छोटा लुओ कुछ भी हो तुम्हारे लिए ही अच्छा चाहता है। तुमने माना नहीं तो ठीक है, लेकिन उसे ऐसे कैसे कह सकते हो? केक्सन, पहले छोटे लुओ को वार्ड में ले चलो। चोट ठीक होने से पहले बाहर नहीं निकलना। छोटे लुओ, चलो। मैं अभी की खूनी घटना और छोटे लुओ का व्यवहार, उसने सब कुछ सही कहा था। तो क्या मेरे पति ने मुझे मार डाला? चेन्मो, छोटा लुओ भी एक पीड़ित है। यह तुम्हारे भले के लिए है। जब तुम ठीक हो जाओगे उससे मिलते रहना। आखिरकार वह तुम्हारा भाई है। जब से मैं इस घर में आई हूं, वह मेरे खिलाफ साजिशें रच रहा है। इस तरह के अच्छे भाई का साथ मैं नहीं संभाल सकती। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि दीदी तुम्हें मौका दे रही हैं? लगता है इतने साल बाहर रहकर तुम्हें अच्छा लगा। हमारे चेन परिवार में वापस आने की कोई खास इच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो वापस अपने अनाथालय जाओ। दीदी, कृपया नरम मत पड़ना। मेरे ख्याल से उसे जाने का मन नहीं होगा। यही है बाहर की दुनिया। कितनी आकर्षक जिंदगी है। वह क्या कर रहा है पता नहीं। अलविदा। यह इतना संवेदनशील क्यों है? मैंने बस उसे थोड़ा डांटा और चेन परिवार में वापस नहीं आने दिया और वह खुद को मारने की कोशिश करने लगा। अस्पताल के वार्ड से 12वीं मंजिल से कूद गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दृढ़ होगा। हमारे चेन परिवार के प्रति इतनी मजबूत पहचान। हमारे निष्कासन का विरोध करने के लिए उसने खुद को मारने का फैसला किया। जल्दी नीचे जाकर देखो। तुम कहां से आए हो? मुझे डरा दिया। बाहर की दुनिया। मैं आ गया हूं। पिछले जन्म में मैंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, लेकिन किसी अच्छे दिन का आनंद नहीं लिया। इस जन्म में मैंने सभी बंधनों से मुक्ति पा ली है। मुझे अच्छे से आनंद लेना चाहिए। सब लोग हिलना मत। बैंक लूटने की कोशिश और मैंने देख लिया, और बंदूक भी है। सब हट जाओ। अगर किसी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली? तुम्हें जान की परवाह नहीं? हट जाओ। एक अजनबी के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। उसने कहा वो तुम्हें गोली मारने वाला है। क्या? 2000 साल बाहर नहीं निकला और लोग इतने मेहमान नवाज हो गए। मैं उसे जानता तक नहीं और वह मुझे गोली मारने की पेशकश कर रहा है। तुम्हारी जान की परवाह नहीं है क्या?
ये आदमी दिमाग से ठीक नहीं है क्या? क्या ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? क्या उसने बहुत सारे उपन्यास और टीवी शो देखे हैं? वो सच्चाई है। वो क्या करने जा रहा है? जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुको, मैं लिन समूह की इकलौती बेटी हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, बस मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मेरे हाथ में आ गई हो, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चलो, वही खड़े रहो। नहीं, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? मैं नहीं आ रहा। तुम मुझे कैसे खिलाओगे? ये लड़का दिमाग से ठीक नहीं है। क्या ये मानसिक अस्पताल से भागा है? भाग कर आया होगा। लगता है आज किसी की मौत होगी। यही अस्पताल है। अगर जल्दी इलाज मिले तो शायद बच जाए। तुम मत आओ, उसके पास बंदूक है। चुप रहो। यह क्या है? मुझे मूंगफली खिलाने की अच्छी चीज है। मैंने कहा था खड़े रहने को। तुम हिलने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यह आजकल की दुनिया का हथियार है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या ऐसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब अपने हाथ से हल्का सा ट्रिगर दबाओ। बस हो गया। यार, तुम जल्दबाजी मत करो। अच्छे से जियो। आत्महत्या क्यों कर रहे हो? शांत रहो, उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। मैंने गलत देखा होगा। मैंने जरूर गलत देखा होगा। हाथ से एक गोली पकड़ ली। टीवी शो में भी ऐसा नहीं दिखाते। जीनियस एक तरफ, पागल दूसरी तरफ। क्या उसने कोई शक्ति जगा ली है? क्या सुपर पावर है? यह आजकल की दुनिया का हथियार है। इतना कमजोर। पास मत आओ। महात्मा जी, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जाओ। पास बताओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? महात्मा जी को धमकाना सबसे ज्यादा नापसंद है। मेरे रास्ते से हटो। मुझे जाने दो, नहीं तो तुम लाश उठाने के लिए तैयार रहो। मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन वह, तुम में से कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। तुमने क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सावधान। उड़ रहा है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं हूं लिन समूह की लिन म्यू एक्सयूई। यह बूढ़ा जहर खा गया है। शायद 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। तुम्हें कैसे पता मेरे दादाजी के बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा। यार, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया है। तुम मुझ पर चिपक मत जाओ। मैं तो एक अच्छा लड़का हूं। तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो, है ना? मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे दादाजी को बचाओ। बस तुम उन्हें ठीक कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ, यह 9 जन्मों वाला जीवनदानी गोली है। मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। तुम्हारे दादाजी को बस जहर लगा है, इसे खिला दो, तुरंत ठीक हो जाएंगे। ले लो। दादाजी की बीमारी दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों को भी कोई उपाय नहीं सूझा। अगर कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। हालांकि यह कीचड़ की गोली अविश्वसनीय लगती है, लेकिन अब मजबूरी में इसे आजमाना पड़ेगा। अगर दादाजी ने इसे खा लिया और कुछ हो गया तो मैं उससे हिसाब लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी मेरे पास हैं। मेरी काबिलियत बहुत है। बस जहर ही तो है। मैं मुर्दों को भी जिला सकता हूं, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। बड़ी बहन, बाबूजी की हालत खराब है। क्या? मैं अभी आती हूँ।
बस तुम दादाजी को ठीक कर दो, मैं म्यूएक्सयूई तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। चलो, यह बाहरी दुनिया में ऐसे तरीके हैं। इंसान यहां बैठा है, लोहे के दैत्य के पेट में। लोहे का दैत्य धड़ाम से तेजी से निकल जाता है। यह गति हालांकि थोड़ी धीमी है, लेकिन मजेदार तो है। मुझे एक ऐसा ही लेना होगा। तुम नहीं मरे? नहीं बहन, तुम लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे। तुम भी तो मुझे बुरा भला कह रहे हो। चलो, हमारा मामला बराबर हो गया, ठीक है? तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो। 12वीं मंजिल से कूद गए और बिल्कुल भी चोट नहीं आई। पास ही अस्पताल है, मेरे साथ चलकर देख लो। मुझे सच में कुछ नहीं हुआ, बस 12वीं मंजिल ही तो है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलकर देखना होगा, नहीं तो चेन के घर से बाहर निकलने से पहले ही चेन के घर में मर जाओगे। लोग क्या कहेंगे? चलो। कोई है जो मेरी मदद करे? मैं हिल नहीं पा रहा। जल्दी बचाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो 12वीं मंजिल से कूद गया? हमने अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर कैसा है? कुछ भी हो सीधे कह दो। मैं चेन परिवार की चेन किंग हूँ। हमारे चेन परिवार के पास इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, सामान्य लोगों से भी बेहतर, बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर। क्या? ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ, बहुत काम है। चेन परिवार कितना महान है। चेन परिवार, क्या डॉक्टरों के साथ मजाक कर सकते हो? 12वीं मंजिल से कूद गया? क्यों नहीं कहते कि तुम देवता हो? वह मुझे समझता है। मैं 2000 साल से साधना कर रहा हूं। टूटकर बनना और फिर उड़ना, क्या यह देवता नहीं है? पागल। दीदी, मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम सुरक्षित कैसे उतरे? यहाँ तो 12वीं मंजिल है। मैं बस हल्के से कूदा और सुरक्षित उतर गया। बस 12वीं मंजिल ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, पहले हमने जो कुछ कहा वह ज्यादा सख्त था। मैं माफी मांगती हूँ। तुम चेन परिवार के खून हो, तुम चेन परिवार में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। छोड़ो, कौन तुम्हारे चेन परिवार में रहना चाहता है? तुम सबका दिल आसमान से भी ऊंचा है। तुमने क्या कहा? दीदी, मैं कह रहा हूँ, वह पालतू नहीं बन सकता, वह जंगली है। पहले मना मत करो, बस तुम मेरी शर्त मान लो। चेन परिवार में रहने की शर्त, तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकती हूँ। वह लोहे का दानव, वह नीचे खड़ा लोहे का दानव, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? वह पोर्श मैंने छोटे लुओ को जन्मदिन का तोहफा देना था, यानी वह भाई का है। कोई और मांग लो। कोई बात नहीं दीदी, मो भाई ने अच्छी चीजें नहीं देखी है, चाहना स्वाभाविक है। अगर मो भाई को पसंद है, मैं उसे दे दूंगा। मैं घर की पुरानी गाड़ी चला लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो धन्यवाद। मेरी गाड़ी दीदी, वो ठीक है, चूंकि छोटे लुओं ने मान लिया है, तो तुम पहले इस्तेमाल कर लो। चेन मो, तुमने मुझे मजबूर किया। चेन परिवार में सिर्फ एक ही युवराज हो सकता है, हम सिर्फ एक को ही रख सकते हैं। छोटा लुओ, देखो तुमने क्या कर दिया। अरे ठीक है, ठीक है, क्या शर्त है? बस सासू कह दो, दाओ ये इस के विशालकाय जानवर के लिए, सब मान जाएगा। जाओ और छोटे लुओ से माफी मांगो और उसकी माफी हासिल करो। हम तुम्हें चेन परिवार का सदस्य मान लेंगे, कैसा रहेगा? बस माफी मांगनी है, कोई बड़ी बात नहीं। दाओ ये को देखने दो। अब वह कहा है, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, इस विशालकाय जानवर को चलाकर आकाश और धरती के बीच घूमने के लिए। 3 दीदी, मुझे और मत समझाओ। मो भैया कुछ भी कहो, वो तुम्हारा खून का भाई है और मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बच्चा हूं। मेरी वजह से तुम लोगों के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। सब मेरी गलती है। मैं एक रास्ता भी ठीक से नहीं चल पाता, एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। मुझे पता है मो भैया मुझे पसंद नहीं करते। मेरे पास इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। छोटे लुओ, मत करो। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम लोग और मो भैया अच्छे से रहो। पहले नीचे आओ, जल्दबाजी मत करो। थू, यह आदमी सच में एक नाटकबाज है, मुझे भगाने के लिए, यहां तक कि खुद को मारने की धमकी दे रहा है।
छोटा लो इतना संकीर्ण मन वाला और इतना चरम कैसे हो सकता है? पिछली बार तुमने कहा था कि उसने तुम्हें बदनाम किया। छोड़ो, इस बार तुम कह रहे हो छोटा लो कूदने वाला है। कौन इतना मूर्ख होगा जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करता? अभी तो भाई ने तुम्हें काट दी थी, वह तुम्हें भगाने के लिए कूद कैसे सकता है? बुरा हुआ छोटा लो कूद गया। क्या वह जो कह रहा था वह सच था? बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम लोग क्या कह रहे हो सच है? छोटा लो कूद गया? क्या तुम लोग सब जानते थे? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते, छोटा लो कभी ऐसा नहीं करता। छोटा लो अब कूद गया है और तुम इतने शांत हो। अरे इतना गुस्सा मत करो, ध्यान रखो, वह हार्मोन असंतुलन हो जाएगा। तुम छोटा लो नीचे आओ। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम लोग मुझे मत समझाओ। आज मैं चेन परिवार के युवराज का पद मो भैया को वापस दे दूंगा। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? कूदने वाला वह है, मैं नहीं। और हाँ, हर किसी का शरीर अलग होता है। इतना नाटकीय और डरपोक, क्या तुम डाओ ये की तरह सीधे नहीं हो सकते? सीधे नीचे कूद जाओ। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम लोग जल्दी से छोटे लुओ को समझाओ। छोटा लो, जल्दी नीचे आओ। छोटे लुओ, माँ को डराओ मत, जल्दी नीचे आ जाओ। माँ पापा, मो भाई का मुझ पर गुस्सा होना भी सही है। आखिरकार मैंने उनके चेन परिवार के बेटे की जगह ले ली है। 20 साल से आप सब उन्हें मत डांटो, ये मेरी गलती है। तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम अभी आए हो और तुम अपने भाई को मारने पर तुले हो। भले ही तुम मेरे खून के हो, लेकिन छोटे लुओ ने हमारे साथ 20 साल बिताए हैं। छोटे लुओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? यह सौतेली माँ तो बड़ी मस्त है। चिन्नुओं का यह अंदाज पसंद है। यह तो मैंने मंदिर में सुनी किसी भी खबर से ज्यादा चौंकाने वाला है। चेनमो, तुमने अभी क्या कहा? साफ साफ बताओ। क्या क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों इन दिनों हम सब सुन पा रहे हैं चिन्मो के दिल की बात, और हर बार सच निकलती है। तो क्या इसका मतलब? जरूरी नहीं, इन दिनों की घटनाएं वाकई कुछ संयोग हैं। इसके अलावा हम सभी को छोटे लुओ से बहुत प्यार है। मुझे लगता है वह सिर्फ आग में घी डाल रहा है। माँ पापा, मुझे पता है कि मैं आपका खून का नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने साल आपके साथ रह पाया, यही मेरे लिए बहुत है। अब मो भाई भी वापस आ गया है। ये जगह अब मुझे छोड़ देनी चाहिए। अरे छोटे लुओ, पहले नीचे आओ, बेवकूफी मत करो। भले ही तुम चेन परिवार के खून के नहीं हो, लेकिन तुम खून से भी ज्यादा प्यारे हो। अगर किसी एक को जाना ही है तो वह उसे ही जाना चाहिए। छोटे लुओ, पहले नीचे आओ। चेनमो हमारा खून का भाई है और तुम हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हो। तुम दोनों में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। सही समय है, आज चेनमो भी तुमसे माफी मांगने आया है ना चेनमो? हाँ, पहले की बातें वाकई मैंने गलत की थी। नहीं, मैंने क्या गलत किया? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम भी इसे दिल पर मत लो। छोटे लुओ, चेनमो ने तुमसे माफी मांग ली है। हम सब एक परिवार हैं, बातें साफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इतना एक्सट्रीम मत बनो, जल्दी नीचे आओ। ठीक है। यह पशु खुद 3 बहनों के अंडरवियर इकट्ठा करता है और अब मुझ पर थोपना चाहता है। नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। इसे इस तरह बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे बड़ी दीदी को पता चले। बड़ी दीदी को पता चले। उसने अभी जो कहा, क्या वह सच था? छोटा लो हमारे साथ पड़ा हुआ है। वह कैसा इंसान है, क्या हम नहीं जानते? यह निश्चित रूप से चेनमो का दुष्ट अनुमान है। हाँ, उसने अभी बड़ी दीदी को श्राप भी दिया। कहा कि जीजा ने धोखा दिया है, खून की आशंका है। लेकिन उसने पहले जो कुछ कहा था वह सच हो गया। बड़ी दीदी, तुम्हें किसी भी हालत में उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। तुम और छोटा लुओ 20 साल से साथ रह रहे हो और वह तो अभी अभी मिला है। हाँ, मुझे विश्वास है कि छोटा लुओ ऐसा नहीं है। बस करो, अभी इतनी बातें करने से क्या फायदा? घर जाकर बात करते हैं। छोटा लुओ, मैंने अभी डॉक्टर से पूछा है, तुम्हारी सेहत ठीक है। अगर कुछ है तो हम घर जाकर बात करते हैं। मेरी पिछली जिंदगी बेकार गई। इतना स्वादिष्ट खाना, इसे खाते हुए कभी भी ऊब नहीं होगी।
मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूं। तुम लोग खा लो। मुझे छोटा लुओ की चिंता है, तुम लोग खा लो। मैं उसे देखने जा रहा हूं। चेनमो, तुम बेहुदा हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है। अच्छा, तुम बेईमान चेनमो। हमने मुश्किल से तुम्हें वापस लाया और यह हुआ। भेड़िया को घर में बुला लिया। तुम अपनी खुद की बहन को भी नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा था कि यह स्टॉकिंग कहाँ गई? चेनमो, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे कमरे में देखूं। क्या कुछ चाहिए होगा? मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे यह पाया। चेनमो, तुम बहुत आगे निकल गए। ये दीदी की स्टॉकिंग है। तुम इतने बेशर्म हो गए हो कि उसे भी नहीं छोड़ा। चेनमो, ये सच है। मैं वापस आया हूँ, कमरे में गया ही नहीं। तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें कोई अच्छा सा बहाना नहीं मिला? अभी बहाने बना रहे हो? तुम चेन घर में कुछ दिनों से हो ना? मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम रात में चुपके से कमरे से निकलते हो। पहले समझ नहीं आता था, अब समझ आया। पता चला कि पिछले शरीर को वापस लाए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। बाहर रहकर गरीबी में जीवन बिताने के कारण भूख से डर गया था, इसलिए रात में चुपके से रसोई में जाकर खाना चुराता था, लेकिन अचानक देख लिया। माँ रात में चेनलुओ के कमरे में क्यों जा रही है? छोटा लुओ, मुझे लगा कि मैंने भूत देख लिया, डर गया था। अभी भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, विश्वास नहीं होता। तुम छू रहे हो। सबूत यहाँ है, तुम और क्या बहाने बना रहे हो? छोटी लुओ, पुलिस को बुलाओ ऐसे गंदे इंसान को। उसकी बाकी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए। चिन्मो, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? मैं कम से कम तुम्हारी दीदी हूँ। इंसान इतना विकृत कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा? अरे दीदी, ये तुम्हारी स्टॉकिंग 1 से ज्यादा गुम हुई होंगी। अगर मैं तुम होती तो अभी चेनलुओ के कमरे में जाती, अलमारी की तीसरी परत के सबसे अंदर देखने के लिए। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी दीदी है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह पागल है? नहीं, वहां मेरी चीजें हैं। छोटी लुओ, जल्दी से अपने कमरे में जाओ और साफ करो, वहां बहुत गंदगी है। कुत्ते के घर जैसा लगता है। मैं अभी तुम्हारे कमरे में गई थी। कुछ कचरा इकट्ठा करो और जल्दी से फेंक दो। ठीक है। अरे अरे, चेनमो, आज की बात तुम साफ नहीं बताओगे तो चेन परिवार में तुम नहीं रह सकते। मैं ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। सबूत साफ है, तुम छोटी लुओ को बदनाम कर रहे हो। चलो मेरे साथ थाने चलो, आज मैं न्याय करूंगा। अरे तुम लोग संभल कर। अरे नहीं, तुम इतने घबराए क्यों हो? अब जल्दी में सबूत लेकर भाग रहे हो, पहले क्या कर रहे थे? चेन लुओ, तुम्हारे बक्से में क्या है? कचरा है, माँ ने अभी साफ किया है। खोलो, हमें दिखाओ। अरे कचरे में देखने लायक क्या है? लो। चेनमो, तुम बार बार छोटी लुओ को बदनाम कर रहे हो। ये तो सच में कचरा है, मैं लगभग विश्वास कर ही लिया था। तुम्हारी झूठी बातों पर छोटी लुओ को गलत समझा। अरे चेनलुओ, अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो, बक्सा खोल दो, बात खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी तुम क्या कर रही हो? छोटी लुओ, दीदी को तुम पर शक नहीं, लेकिन तुम्हें चिन्हों की बात मानी होगी, तभी तुम अपने शक से बाहर निकल सकती हो। नहीं दीदी, जरूरत नहीं। छोड़ो। अपने हाथ बंद करो। छोड़ दो।
यह क्या है चेनलुओ? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बेहुदा, वो तुम्हारी दीदी है, तुम जानवर हो। ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर से सच हो गया, उसकी आवाज सच थी। तो क्या यह सच है कि छोटा लुओ और माँ? छोटा लुओ, समझाओ, यह सच नहीं है ना? छोटा लुओ, तुम कैसे काम करते हो? यह कचरा क्या है? क्या उपयोगी है और क्या नहीं, तुम समझ नहीं सकते। वह कपड़े थे जो मैंने अभी धोने के लिए रखे थे। मैंने बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कमरे में रख दिया था, तुमने उन्हें कचरा समझकर फेंक दिया। सोचा नहीं था तुम्हें ऐसे खेल पसंद है, तो आज रात तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सच में ऐसा ही है। गेंद बनाकर फेंक दिया। मैंने सोचा कचरा है, एक साथ फेंक दिया। माफ करना दीदी, मेरा इरादा नहीं था। अगली बार ध्यान रखना। तो मेरे कमरे में वह स्टॉकिंग्स। अरे यार, मेरी याददाश्त देखो, शायद मैंने ही कमरा साफ करते समय गलती से तुम्हारे कमरे में छोड़ दी और फिर भूल गया। उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम जवानों जैसी नहीं रही। कंपनी में काम है, मुझे जाना होगा। छोटा लुओ, तुम मेरे साथ कंपनी चलो। माँ, छोटा लुओ, इस मामले को यहीं छोड़ो, खाना खाते रहो। किंग सी, झांग माँ से कहो नया खाना लगाए। बॉस चेन, रिपोर्ट आ गई है। आपके पति का शरीर कमजोर हो गया है, वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। चेनमो ने फिर से सही कहा। क्या सच में इन सालों में उन्होंने मेरे पीछे मेरे साथ इतना बुरा किया? जैसे सैकड़ों साल से खाना नहीं मिला हो, भूखे भूत की तरह। 3 दीदी, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सैकड़ों साल से खाना नहीं खाया? मैंने 2000 साल तपस्या की है, अब मुझे भूख नहीं लगती। मैं उच्च स्तर पर पहुंच चुका हूं। इस सस्ते पिता के सिर की हरी रोशनी देखते देखते अब अच्छी लगने लगी है और अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी ताकत वाली सूप। तुम कह रहे हो कि शिनलान बाहर किसी और के साथ है? तुम्हें पहले से पता था? तुम अब तक कैसे सहन कर रहे हो? हरी टोपी पहनने की लत लग गई है। यह पूरा परिवार ही अजीब है। इसलिए तुम अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बर्दाश्त कर रहे हो, तेरे ऑफिस में मजे लेते हुए। पापा, अभी मम्मी ने छोटे लुओ को लेकर कंपनी चली गई। क्या अभी वहां? नहीं हो सकता। मैं और जिनलान इतने सालों के पति पत्नी हैं। रोज मुझे बेबी बुलाती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बूढ़े बेबी को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये तेरी अच्छी बहू दिखने में तो मेहनती लगती है, कंपनी संभालती है, असल में तो संपत्ति हड़प रही है। कुछ और समय बाद ये कंपनी पूरी तरह लिव की हो जाएगी। पिछले 1 साल में कंपनी के खाते में 10 अज्ञात लेन देन हुए। मैं हमेशा जिनलान पर भरोसा करता था। कंपनी के वित्त की देखभाल वही करती थी, मगर उसने वाकई ऐसा किया। पापा, चीखे सुनकर मैं भी आ गया। मुझे भी दिलचस्पी है। अरे वाह, दिलचस्प है। स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन कंफर्ट तो बढ़िया है। बाहर वाले कितना आराम से रहते हैं। हम तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, धीमे नहीं। अरे बाप रे, ये ट्रैफिक क्यों जाम है? हल्के से, क्या दूसरा रास्ता है? यही सबसे छोटा रास्ता है, दूर जाने से और देर होगी। आगे जाना कोई मुश्किल नहीं। कहना आसान है, आगे देखो कितना जाम है। क्या हम उड़कर आगे निकल जाएंगे? सही पकड़ा, उड़कर ही जाएंगे। पता नहीं किसने ट्रैफिक नियम तोड़ा।
मेरी आंखों ने धोखा दिया। उड़ती कार। सच में? मैं कहता था रात को जागना ठीक नहीं। हेलुसिनेशन हो रहा है। आज रात जल्दी सोऊंगा। हम सच में उड़कर आ गए। हम सच में उड़कर आ गए। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? चेनमो, तुमने आखिर क्या किया? अरे अरे अरे, ये तो बेसिक है। घबराओ मत, मेरी सलाह है। जल्दी करो, यहां मत रुको वरना देर हो जाएगी। सब ठंडा पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी। अरे यार, इस क्रिटिकल समय पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी में बैकअप पावर होती है। बिजली नहीं गई होगी। ऑफिस 33वीं मंजिल पर है। बिना बिजली के लिफ्ट कैसे चलेगी? हम ऊपर कैसे जाएंगे? तुम्हें बिजली चाहिए? बिना बिजली के हम ऊपर नहीं जा सकते। ये तो बहुत आसान है। अभी क्या समय है? तुम अभी भी पूजा कर रहे हो। जल्दी से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करो और बिजली विभाग को भी। उन्हें मरम्मत के लिए बुलाओ। पापा, हट जाओ। तुम लोग जा रहे हो या नहीं? यह कमीना चेनमो हर जगह हमारे खिलाफ है। अगर उसे हरा नहीं सकते तो चेन परिवार की संपत्ति उसे और भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं, चेन परिवार की एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आदमी तो नरम गरम किसी से भी नहीं मानता। कोई बात नहीं। बॉस चेन, इतनी रात गए। तुम कैसे आ गए? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, इतनी रात गए तुम अभी भी ऑफिस में क्यों हो? क्या जिनलान अंदर है? बॉस चेन, लियूसोंग काम कर रही हैं। उन्होंने मुझे दरवाजे पर खड़े रहने को कहा है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। क्या मैं कोई और हूँ? हटो मेरे रास्ते से। अगर अभी अंदर नहीं गए तो यह हरा टोपी पक्का हो जाएगा। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। हटो मेरे रास्ते से। पति, क्यूइंग करो। तुम लोग कैसे आ गए? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? इतनी रात गए भी ऑफिस में काम कर रही हूँ। जल्दी से मुझे देखने आ गए। असल में कुछ नहीं है, यह सब कंपनी के लिए है। और फिर यहाँ छोटा लो भी है जो मेरे साथ है। हाँ, मैं यहाँ हूँ। माँ का कुछ बोझ कम कर सकता हूँ ताकि माँ इतनी थक न जाए। क्या टैलेंट है! पैंट में सच में कुछ भी छिपा सकते हो। लेकिन यह भी सही है, ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, चाहे जहां भी छिपाओ पकड़े जाने का खतरा है। पैंट में छिपाना ही सबसे सुरक्षित है। आखिरकार कौन पैंट की जांच करता है? क्या मुझे उसे याद दिलाना चाहिए? पापा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। सब ठीक है। तुम लोग अपना काम करो। जब माँ का काम खत्म हो जाएगा तो अंदर क्या छिपा है निकालो। यह भी उसने सही बता दिया। यह परिवार साधारण नहीं है। क्या ये सभी साधु हैं? चेन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें शक है कि मेरा और छोटे लुओ का कोई गलत संबंध है? मैं उसकी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताई है। रोजमर्रा में मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझ पर इतना शक करोगे। नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था। छोटे लो, तुम खुद वो चीज निकालो, तभी ये गलतफहमी दूर होगी। पापा, निकालो ना। सच में कुछ नहीं है पापा। ये अच्छा, छोटे लुओ, निकालो उन्हें दिखाने के लिए। यह बिल्कुल बेतुका है। मेरे पति और मेरी बेटियों को शक हो रहा है कि मेरे और मेरे बेटे के बीच कुछ गड़बड़ है। मैंने तो अंधे होकर तुम्हारे चेन परिवार में शादी की थी। इस समय भी इतना दमदार बोल रहा है। यह आदमी मामूली नहीं है। अगर दाओ ये ने सब कुछ पहले ही नहीं समझ लिया होता तो मैं भी खुद पर शक करने लगती। पहले चाहे जितनी अजीब बातें हुई हों,
चेन मो ने सब सही बता दिया। मुझे लगता है कि वह बिना वजह नहीं बोल रहा। जरूर कुछ तो है। छोटे लुओ, तुम अपनी पैंट उतारकर हमें दिखा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। तुम्हें वह फेरारी कार बहुत पसंद थी ना? दीदी तुम्हें वह खरीद कर देगी। हाँ, और तुम चुनफिंग विला भी चाहते थे ना? तिस्सी वह विला तुम्हें दे देगी। बस अभी हमें चेक करने दो, हमें जांच करने दो। छोटे लो, सबके सामने मुश्किल मत खड़ी करो, निकाल कर दिखाओ। अच्छा ठीक है, मत देखो, हम भाग चलते हैं। कितनी बदबू है। ठीक है, देख लो जो देखना है। मुझे पेट खराब है, पहले से ही तकलीफ थी। तुम लोगों ने ऐसा दबाव डाला, अब खुश हो? चेन फेंग, 10 साल की शादी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना शक करोगे। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। माफ करना, मैं जल्दबाजी में आग बबूला हो गया। छोटे लो, जल्दी से साफ सफाई कर लो, बाद में पापा तुम्हें क्षतिपूर्ति करेंगे। चलो चलते हैं। तुमने थोड़ी चालाकी दिखाई। इतने सालों में किसी को शक नहीं हुआ, अचानक क्यों शक होने लगा? यह जरूर चेन मो की वह नापाक सलाह होगी। लेकिन उसे कैसे पता चला? वो तो हमारे संपर्क में सिर्फ 15 दिन से आया है। यह आदमी मामूली नहीं है। लगता है उसे हटाने के लिए कुछ और तरीका अपनाना होगा। क्या तरीका? वह वापस आया ही इसलिए है कि तुमसे चेन परिवार की विरासत की लड़ाई करे। बड़े दुख की बात है। चेन समूह तो पहले ही मेरे कब्जे में है। हाल ही में मुझे लिन समूह के साथ साझेदारी का मौका मिला है। यह डील हो गई तो चेन समूह में हमारी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। मां, आप तो कमाल की है। वो तो राजधानी का लिन परिवार है। अरे जल्दी से सफाई करो, कितनी बदबू है। सजा के तौर पर इस महीने तुम मुझे छू भी नहीं सकते। पद की मजबूती के लिए मुझे करना होगा। रातों रात लिन परिवार से मिलने जाऊंगा, ईमानदारी से दरवाजा खटखटाऊंगा, सफलता के दरवाजे तक। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं लिन मुक्सु हूँ, पिछली बार जिसे डाकुओं ने पकड़ लिया था। क्या तुम्हें मुझे याद है? तुम हो? क्या बात है? मेरे दादाजी का इलाज हो गया है। उन्होंने पूरी घटना जानने के बाद कहा कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। छोटी सी बात है, मैं मना करने की अनुमति नहीं है। तुम वहीं रुको, हिलना मत। मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। हेलो। दाओ ये की चमक अब रोकी नहीं जा सकती। चेन मो, तुम्हें पहले से पता था, है ना? मुझे पता है। तुम लोग कह रहे हो चेन लुओ के मारा गया। वही बात है ना? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। चेन लुओ बैंक में हक दिया, यहां तक कि दाओ ये मैं भी अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या हाल है? क्या देख रहे हो? पहले घर चलो। मेरा भी यही इरादा था। चेन मो, यह लड़का वाकई में खुश नसीब है। पता नहीं चला, वाकई में छुपा रुस्तम है। मैं उसके बराबर नहीं हूं। अरे अरे अरे, तुम लोगों ने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। कहते हैं ना, औरतें मुसीबत लाती हैं, खासकर तुम जैसी। जिसकी खूबसूरती देश को झुका दे, उस पर जरूर बड़ा कर्म है। मैंने पिछली बार तुम्हें बचाया था, वह संयोग था। ऐसा करो, तुम मुझे कुछ भी दे दो, हम बराबर हो जाएंगे। दाओ ये औरतों के पीछे नहीं भागता, दाओ ये बस देख नहीं सकता औरतों को रोते हुए। दाओ ये बस दुनिया की सभी औरतों को एक घर देना चाहता है। चलो
तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है। बूढ़ा लिन मो हुआ। मुक्सू का दादा हूं। इस बार आपका बहुत धन्यवाद। जीवन दान का एहसान। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, बस ऐसे ही कर दिया। पता नहीं छोटे मित्र, क्या आपको प्राचीन चिकित्सा आती है? नहीं आती, लेकिन दादाजी को जादू की गोलियां बनानी आती हैं। 9 बार घुमाकर बनी जान वापस लाने वाली गोली। बस दवा की ताकत जोरदार होनी चाहिए। जोर लगाओ तो चमत्कार होगा। छोटे दोस्त, तुम इतने जवान हो और इतने होशियार। पता नहीं क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? नहीं होगा। बूढ़े का बेटा मर गया, उसकी मां भी उसे जन्म देते समय। खून बहने से चल बसी। हमारा लिन परिवार पीढ़ी दर पीढ़ा एकलौता वंश चलता आया है। मेरी पीढ़ी आते आते वंश ही खत्म हो गया। पता नहीं छोटे दोस्त, मुक्सू के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अरे ये दादाजी, जीवन भर का फैसला है, लापरवाही नहीं कर सकते। ये तो आपकी पोती की मर्जी पर निर्भर करता है ना। हाँ, ये लड़की तो खुद ही चिपकने को तैयार बैठी है। मालिक साहब, बाहर कोई मिलने आया है, सहयोग की बात करने। ये दामाद कब बन गया? बड़ी मुसीबत है। दादाजी मुसीबत में फंस गए। आज हमारे लिन परिवार में मेहमान आए हुए हैं, उसे वापस भेज दो। जी मालिक। हमारा लिन परिवार एकलौता वंशज चलता आया है। मुक्सू की पीढ़ी आते आते कोई वारिस नहीं बचा। अगर तुम राजी हो तो ये लिन परिवार मेरी तरफ से दहेज होगा। कैसा रहेगा? दादाजी, दादाजी की गलती है, उसकी बुराई नहीं देख पाए, हमें मुसीबत में डाल दिया। भैया, पिताजी ने साफ मना कर दिया और कंपनी तुम्हें दे दी। कहा कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, कंपनी को आगे ले जा सकते हो। लेकिन मैं कभी माना नहीं। बार बार खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन क्या फायदा? पिताजी की नजरों में बस तुम हो। अब तो लिन समूह वापस मेरे हाथ में आने वाला है। दिखने में बड़ा लिन समूह है, लेकिन हालात खराब हैं। अंदर से तो दीमक लग चुका है। आखिरकार तुम दोनों को खुदकुशी तक करनी पड़ी। दादाजी को इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? अरे, मैंने कुछ नहीं कहा। दादाजी, पहले भी ऐसा हुआ था। वो तुम्हें जानता तक नहीं था, लेकिन तुम्हारे जहर खाने की बात बता दी। ऐसा लगता है हम उसके दिल की बात सुन सकते हैं। हाँ दादाजी, देखो, शाम हो रही है, मुझे भी काम है, ज्यादा नहीं ठहर सकता। आप अभी ठीक हुए हैं, शरीर अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है। ओह, यहां एक मजबूत शरीर और हड्डियों की गोली है जो आपके शरीर को मजबूत करने में मदद करेगी। शरीर को मजबूत बनाना। अरे छोटे दोस्त, क्या तुम सच में म्यूएक्सुई के बारे में नहीं सोच रहे हो? अरे, यह जीवन भर का फैसला है, इसे और सोचने की जरूरत है। हाँ। अरे क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? अरे म्यूएक्सुई, हम ये चेनमो, उपनाम चेन, पता नहीं किस परिवार का बेटा है। मेरी जांच के अनुसार वह चेन परिवार का है। जन्म के बाद एक दुर्घटना में बाहर खो गया था। कुछ समय पहले ही वापस लाया गया था। ओह, चेन परिवार। मेरे पास एक योजना है। चेनमो, मैं इस आदमी को पसंद करता हूं। म्यूएक्सुई, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? वह
वह कोई साधारण आदमी नहीं है, मुझ जैसी साधारण लड़की को पसंद नहीं करेगा। अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है वह कोई बेरहम आदमी नहीं है, बस वो चेन परिवार का है। मेरे पास एक तरीका है। ली मैनेजर, मालिक हाल ही में एक लियू परिवार की साझेदारी के लिए बात करने आ रही है। हाँ, मैंने सुना है उसके पास चेन समूह है। उसे मेरे पास भेजो मालिक। हाँ। अरे वह अभी तक क्यों नहीं आई? ली मैनेजर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मालिक एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिल रहे हैं। मैडम कृपया वापस जाएं। यहाँ तक कि लिन बुजुर्ग भी व्यक्तिगत रूप से मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। अगर मैं इस संबंध को जोड़ सकूं, तो मैं और छोटी लुओ चेन समूह में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। उस समय चेनमो चाहे कितना भी ताकतवर हो, कोई पूंजी नहीं होगी। चेनमो, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या महत्वपूर्ण मेहमान चेनमो है? नहीं हो सकता। चेनमो तो बस एक अभी घर लाया गया गंवार है। वह लिन बुजुर्ग का मेहमान कैसे हो सकता है? वह भी लिन बुजुर्ग से साझेदारी के लिए आया होगा। यह संभव नहीं है। बाहर निकाल दिया गया। चेनमो, तुमने भी नहीं देखा। तुम किस हैसियत में हो लिन बाबू से मिलने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो लिन बाबू किस हैसियत के हैं? क्योटो लिन परिवार के मुखिया। मुझे भी उनसे मिलना आसान नहीं होता। इतने बड़े आदमी। पर तुम गलत कह रहे हो, मैं खुद नहीं आया। लिन बाबू ने मुझे बुलाया है। अरे तुम नहीं जानते, लिन बाबू मुझसे बहुत खुश हैं। अपनी पोती की शादी मुझसे करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? क्या? पागल, तुम समझते हो कौन हो? मानो या न मानो, मैं जा रहा हूं। बाय। लियू मैडम, बाबू ने बुलाया है। चेन ग्रुप की स्थिति मजबूत हो गई। हाँ। बाबू, लियू मैडम आ गई है। ओह, हाँ हाँ। ये 100 साल पुराना जिनसेंग है, मेरी छोटी सी भेंट। हाँ, आइए, जल्दी बैठिए। क्या? सुना है लियू मैडम चेन परिवार से हैं। क्या? चेन परिवार अच्छा है। हाँ, चेन परिवार में प्रतिभाओं की कमी नहीं। मुझे चेन परिवार पर भरोसा है। हाँ, क्या? अरे, शहर के उत्तर वाली जमीन का विकास। कल मैं एक बोली लगाने की प्रतियोगिता करवाने वाला हूं। तुम अपने घर के सबसे होनहार, सबसे अच्छे युवा को लेकर आ सकते हो। बहुत अच्छा। शहर के उत्तर वाला प्रोजेक्ट मैं बहुत दिन से चाहता था। लिन बाबू का शुक्रिया। मैं वापस जाकर अवश्य घर के सबसे अच्छे युवा को लेकर आऊंगा। हाँ, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। हाँ, लिन बाबू को और परेशान नहीं करूंगा। आप आराम करें। अरे, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आगे से हम एक ही परिवार के हो जाएंगे। अच्छा, तुम जाकर तैयारी करो। क्या? बहुत अच्छा। लिन बाबू चाहते हैं अपनी पोती की शादी चेन परिवार में करें। आगे से चेन और लिन परिवार एक हो जाएंगे। चेनमो, लिन परिवार का समर्थन मिल गया। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? दादा, आप प्रोजेक्ट चेनमो को देना चाहते हैं, तो आपने अभी सीधे क्यों नहीं दे दिया? अभी मैंने पूरा लिन परिवार दहेज में दे दिया। उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सिर्फ शहर के उत्तर का एक प्रोजेक्ट है। इसे उसे देने से क्या फायदा? बस वो चेन परिवार का हो। कल उसके बड़ों के साथ बोली लगाने की बैठक में आएगा। फिर मैं प्रोजेक्ट उसके बड़ों को दे दूंगा। तुम कहो, क्या वो हमारा एहसान नहीं मानेगा? दादा, तुम चेनमो को फंसा रहे हो। अरे, ये छोटी बच्ची, ये फंसाना कैसे हो सकता है? अरे, मैं तो बस अपनी पोती की शादी के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं। घर की संपत्ति देना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे, लेकिन चेनमो के दिल की बात, हमें भी पहले से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा होने नहीं देना चाहिए।
हाँ, मैं वापस जाकर अच्छी तरह जांच करूंगा ग्रुप के अंदर, देखता हूँ आखिर कौन कौन से कीड़े हैं। माँ, क्या तुम्हारी कही हुई बात सच है? वो तो राजधानी का लिन परिवार है। बिल्कुल सच। लिन बुजुर्ग बहुत विनम्र हैं। बार बार जोर देकर कहा कि तुम लोगों को जरूर लेकर आना, दुनिया देखने के लिए। बहुत अच्छा, अगर इस बार लिन परिवार से रिश्ता जोड़ लिया तो हमारा परिवार भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। हाँ, भले ही शहर के उत्तर वाला प्रोजेक्ट न मिले, हमारा तो फायदा ही है। चिन्मो, तुम तैयार हो जाओ, कल हमारे साथ चलना। क्या मुझे भी जाना है? तुम नहीं जा सकते। अरे माँ सही कह रही हैं, मुझे वास्तव में नहीं जाना चाहिए। इन दिनों मेरा शरीर थक गया है, मुझे आराम करना है। ये लिन परिवार के दादा पोता देखने में तो भले ही सीधे साधे और सुंदर लगते हैं, लेकिन लोगों को फंसाने में इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? मुझे संपत्ति देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये चिन्मो ने ज्यादा नकली शराब पी ली है क्या? कुछ भी बकवास बोल रहा है। हालांकि इतनी बार की जांच के बाद मुझे उसके दिल की बात पर कुछ भरोसा हो गया है, लेकिन अभी यह बोलना बहुत ज्यादा है। लिन परिवार का क्या दर्जा है? क्या उसे खुश करने की जरूरत है और उसे संपत्ति देनी है? वह कौन सा बड़ा आदमी है? हालांकि हम नहीं जानते कि लिन बुजुर्ग का ये अचानक दयालुता क्यों है, लेकिन मौका सामने है, हमें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। नहीं, जरूर जाना होगा, मना नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शांत रहना। वहां बड़े बड़े लोग होंगे, हम चेन परिवार के। इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। तुम्हारी माँ की बात याद रखना। वह लिन दादा की असली पोती है। दादा के मतलब से लगता है वह अपनी पोती को हमारे चेन परिवार में ब्याहना चाहते हैं। तुम जाकर मिलो जुलो, जरूर कामयाब होना। लेकिन ये तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा। बड़ी बात पर ध्यान दो। ठीक है, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। अरे, वो मुझे बुला रही है, उसका दिल मेरा है, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। सुंदर सज्जन, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूं? माफ कीजिए, मुझे शराब से एलर्जी है। फिर तुम चेनमो। अरे चिन्मो, कितनी अच्छी लड़की है। तुम क्यों छुप रहे हो? क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? तुझे लड़के पसंद है? मुझे तो लड़के ही पसंद हैं। चलो। चेनमो, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम हमेशा मुझसे क्यों छुपते हो? मैं स्वागत है दोस्तों, शहर के उत्तर वाले प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा, मैं बूढ़ा आदमी हूं, यहां ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं। आज के इस प्रोजेक्ट में हम पैसे की नहीं, बल्कि भाग्य की बात करेंगे। युवा मित्र, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए यह मुश्किल खड़ी की, क्योंकि तुम मेरे दिल में पहले से ही दामाद हो। चेनमो, मैं लिनमुक्सु। इस जन्म में कभी खुद से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगी। तुम मुझसे क्यों छुपते हो? मैं हार नहीं मानूंगी। चिन्मो, आने से पहले मैंने तुमसे कहा था तुम आ सकते हो, लेकिन क्या बोलना है? किससे मिलना है? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम अभी क्या कर रहे हो? अरे क्या करूं, चाहकर भी इस कदर आकर्षण को नहीं रोक सकता।
अभी लिन की पोती ने कहा कि मुझसे शादी करेगी। बोली कि किसी भी हालत में मुझे नहीं छोड़ेगी। बताओ, यह कैसी बात है? चेनमो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उससे दूर रहो। लिन दादा पहले ही तय कर चुके हैं कि उसकी शादी मुझसे होगी। वो मेरी औरत है। ऐसा भी हो सकता है? मुझे कैसे पता नहीं चला? तो उसका क्या होगा? तू क्या बकवास कर रहा है? छोटे बदमाश, शायद तुझे अभी तक पता नहीं है। यह टेंडर मीटिंग हमारे लिए ही फिक्स्ड है। बस एक औपचारिकता है। फिर लिन परिवार की इकलौती बेटी की शादी छोटे लुओ से होगी। यह तो तय है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कैसे करेगा, बस सबको तेरी बात माननी होगी। बस लिन परिवार का सपोर्ट मिल जाए, तू हार जाएगा। वह क्या जल रही है? मुझे क्या जीतना है? यह लिन बूढ़ा अभी अपनी पोती की शादी मुझसे कराने की बात कर रहा था, मैंने टाल दिया। अब तुझसे शादी कराना चाहता है। क्या यह इतना मुश्किल है? अपनी औकात देख, तू किस लायक है? चेनलुओ, तू अपने भाई से ऐसे कैसे बात करता है? जल्दी अपने भाई से माफी मांग। यह सस्ती बहन आखिरकार मेरे साथ खड़ी हो गई। अभी तू यहां अकड़ता रहा। जब मैं मिस लिन से शादी कर लूंगा, फिर तेरे साथ हिसाब करूंगा। चेन ग्रुप का रेज्यूमे भी देख लिया है। बहुत मेरे मुंह में पानी ला देता है, और साथ ही नई पीढ़ी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, लिन बुजुर्ग के इशारे से लगता है ये सही व्यक्ति शायद चेन परिवार ही है। ये सब इतना शोर शराबा, इतनी बड़ी टेंडर मीटिंग करवाई और हम जैसे बूढ़ों को बुलाया। असल में तो चेन ग्रुप के उदय के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये चेन ग्रुप आखिर है क्या? पहले कभी सुना नहीं। हमारे शहर में औसत दर्जे का ही है, लेकिन लिन बुजुर्ग की कृपा मिल जाए तो आने वाले दिनों में उदय की रफ्तार बहुत तेज होगी। चैनमो, सुन रहा है? इस बड़े आयोजन में मैं ही मुख्य हूं। तू मुझसे कैसे टकराएगा? हाँ, चेन परिवार ने लिन परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। आने वाले दिनों में चेन साहब बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर जब बड़े हो जाओ तो हम भाइयों को मत भूलना। बात तो ठीक है। मूर्ख, तूने क्या कहा? चेन साहब को गुस्सा दिखाने की हिम्मत? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चेनमो, सावधान। सच में मूर्ख है। इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। चेनमो, तू ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना? वो मुझे चोट पहुंचाने की सोच रहा है। उसे और कई जन्म लेने होंगे। चेनलुओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? दीदी, मैंने नहीं किया, उसने किया। चेन परिवार वाकई में प्रतिभाशाली है। लियू मैडम, आपकी परवरिश अच्छी है। युवा पीढ़ी मिलजुल कर रहो, तभी बड़े काम हो सकते हैं। लियू मैडम, मेरी एक पोती है, शादी की उम्र की हो गई है। मुझे लगता है चेन परिवार के युवाओं की उम्र भी ठीक है। क्यों ना उन्हें बुलाकर मिलवा दे? वो बदमाश, लिन बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ गई। ये तो उसके पिछले जन्म का पुण्य है। मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। ठीक है। जब छोटा वो लिन परिवार को हासिल कर लेगा, तब तुम्हें चेन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। दादा, चेनमो इतना चतुर है, क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि हम उसके साथ छल कर रहे हैं? क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा? पता चल भी गया तो क्या? ये तो खुली चाल है। फायदा उसके बड़ों को मिल रहा है, बस अभी उसे बुलाकर मिलवा रहे हैं। बड़ों के सामने वो मना भी नहीं कर पाएगा। मैं चेनलुओ ही असली नायक हूं, जीवन का एकमात्र विजेता। छोटे लुओ, लिन बुजुर्ग तुम्हें पसंद करते हैं, खुद तुम्हें बुला रहे हैं। चेनमो, अगर तुम अभी घुटने टेक दो और माफी मांगो तो शायद मैं भाई होने के नाते तुम्हें हर महीने 300 रुपए खाने के लिए दे दूं, ताकि तुम बाहर भूखे न मरो। कितना अच्छा स्वभाव, कितना प्यारा माहौल। एक को फायदा मिला, बाकी भाई बहनों में कोई ईर्ष्या नहीं, बस शुभकामनाएं। अरे, अगर हमारा लिन परिवार भी ऐसा होता तो शायद। अरे मुक्सु, समूह के मामले की
जांच कैसी चल रही है? कंपनी के सभी विभागों में लिन शियू के निशान मिले हैं, शायद। चेनमो ने जो कहा वो सच है। लिन बुजुर्ग को अचानक चेनलू पर नजर कैसे पड़ गई? चेनलू को तो हम बहनों ने लाड़ में बिगाड़ दिया है, उसमें ऐसा क्या खास है? क्यों ना तुम मुझसे मदद मांगो? मैं बहुत समझदार हूं, तुम्हें घुटने भी नहीं टेकने दूंगी, माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम बस कपड़े उतारकर इस होटल के चारों ओर एक चक्कर लगाओ, दौड़ते हुए चिल्लाते रहो, चिन्मो मैंने गलती कर दी, मैं सच में तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? तुम छोटे लुओ, तुम बस जिद्दी बने रहो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे, पुरानी पीढ़ी की छोड़ी हुई गड़बड़ी। जब यहां का काम खत्म हो जाएगा, मैं वापस जाकर सब संभालूंगा। तुम्हें और चेनमो को कोई खतरा नहीं छोड़ूंगा। अरे, अभी तो तुम नौजवानों का समय है। अरे, वो क्यों आया है? यही लिन साहब के पसंदीदा युवा है। सच में बहुत ही प्रतिभाशाली है। दुर्भाग्य से लिन बाबू ने पहले ही हाथ मार लिया, वरना मैं अपनी भतीजी की शादी उनसे कर देता। सच में युवाओं से डर लगता है। मैं झांग समूह का झांग होता हूं। भविष्य में व्यापार में हम और मिल सकते हैं। जरूर जरूर। तुम क्यों आए हो? चेनमो कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? क्या मैं उन मिठाइयों से भी कम हूं? ये प्यारा सा। हम बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। मुझे याद है वह लिन मुक्सुए। क्या वह तुम्हारी प्रेमिका नहीं थी? उसने पहले तुम्हें खुद ढूंढा था, तुम लोग अलग हो गए। वह अचानक चेनलू को क्यों चुन लिया? अलग हो गए? अगर मैंने उन्हें ठुकरा दिया तो क्या यह अलग होना कहलाएगा? तो फिर अलग हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने लिन परिवार को ठुकरा दिया? क्या तुम्हें पता है लिन परिवार की ताकत कितनी है? थोड़ा पता है, लेकिन ज्यादा नहीं। क्या लिन परिवार बहुत ताकतवर है? लिन परिवार राजधानी का एक बड़ा घराना है, पूरे शिया देश में शीर्ष 3 में आता है। तुम्हें क्या लगता है? सुनने में तो ठीक है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। जल्द ही बंद हो जाएगा। यह गड़बड़ी जिसे चाहिए ले ले, मैं तो नहीं लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? यह विशाल लिन परिवार बंद हो जाएगा? चेनमो, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? ये क्या हाल है? अरे धीरे बोलो, इतने सारे लोग हैं। लिन बाबू, क्या आपसे कोई गलती हुई है? छोटे लुओ ही हमारे चेन परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवा है। वह प्यारा सा वही है जिसे कुछ समय पहले वापस लाया गया था। वह आपकी पोती के लायक नहीं है। क्या कहा तुमने? हाँ, लिन दादा, आप उसके झांसे में ना आए। उसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल नादान है और बस खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता है। एकदम फिजूल खर्च लड़का है और वो सच में दुष्ट है, दिल से बहुत खतरनाक। अभी अभी वापस आया है और जायदाद के लिए मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया, मुझे मारने की कोशिश की। अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन दादा, शायद आप नहीं जानते, मेरी जांच के मुताबिक ये लड़का बहुत शरारती है। सुना है उसे शादीशुदा औरतें पसंद है। हाँ, यह सच है। मेरी एक दोस्त भी थी जिसे उसने बहकाया। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा भी है? हाँ, इसीलिए उसने मुक्सु को ठुकरा दिया। वो परिपक्व लड़कियों को पसंद करता है। ये तो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सच है लिन दादा, आप उसके झांसे में ना आए। लेकिन आप चिंता न करें, जब तक मैं चीन परिवार की इस स्थिति पर काबिज हूं, तब नए और पुराने सभी हिसाब चुकता कर दूंगा, परिवार को साफ कर दूंगा। तब उसे आपके सामने आने नहीं दूंगा, आपकी आंखों को गंदा करने से। हाँ हाँ हाँ। चेनमो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दादा के सामने साफ साफ बात करो। बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मुझे भी शामिल करो। चिन्मो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? लिन दादा, मैं अभी परिवार को साफ करता हूं। अच्छा, परिवार को साफ करो। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर फेंक दो। हम चेनमो, इतने बड़े लोगों के सामने बाहर निकाल दिया गया। पूरे देश में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। बूढ़े, तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे ना? इतना भी नहीं ना? मैंने बस तुम्हारी पोती को ठुकरा दिया है। मैं तुम्हें बताता हूं, इतना संकीर्ण दिमाग रखोगे तो ज्यादा दिन नहीं जियोगे।
हे भगवान, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन लिन दादा का अपमान करने की हिम्मत। प्यारे, मैं चेनमो के लिए परिवार साफ कर रहा हूं। सभी चेन परिवार के हैं। इतना अंतर कैसे हो सकता है? आओ, इन्हें ले जाओ। मुझे धक्का मत दो। ये लड़का बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि सभी अपनी आंखें खोलें, उसे कभी मौका न दें अपने आप को बर्बाद करने के लिए। हाँ, चेनमो, इस तरह से निपटाने से संतुष्ट हो? अच्छा। हाँ, वह जो कह रहा था वह सच था, वास्तव में सच था। लिन दादाजी ने उसे विनती की। उसे ऐसी क्षमता कैसे मिली? यहाँ तक कि लिन दादाजी ने भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर उससे विनती की। वह इतना श्रेष्ठ है। मैं हमेशा चेनलुओं का साथ देकर उसके खिलाफ था। मैं वास्तव में बहुत बुरा हूँ। ये सब सच है। लगता है कि जिनलान ने मेरी पीठ पीछे गलत काम किया है। चेनमो, सबके सामने अब साफ साफ बात करो। अरे, हम तो एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मेरी और उसकी किस्मत जुड़ गई है। ओह, मैं समझ गया। यह मेरी दुनियावी परीक्षा है। इस परीक्षा को पार करके मैं वास्तव में स्वर्ग जा सकता हूं और देवता बन सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं। बेटे, हाँ या ना जवाब दो। हाँ, बिल्कुल हाँ। अरे बहुत अच्छा, मैं तुरंत संपर्क करता हूं। कंपनी के कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं को शुरू करो। मैं लिन मोहुआ आज से आधिकारिक तौर पर लिन समूह के सीईओ पद से इस्तीफा देता हूं। चेनमो अब लिन समूह का नहीं, चेनमो है चेन समूह का नया सीईओ। अच्छा, तुम तो बड़े चालाक हो। यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। छोटे मो, नहीं, अब से तुम्हें बॉस चेन कहा जाएगा। ये चेन समूह अब बॉस चेन का होगा। समूह के कुछ छोटे मुद्दे आगे। बॉस चेन, तुम्हें खुद संभालने होंगे। वह चेनमो, मेरे दादाजी ऐसे ही हैं। उनमें कोई गंभीरता नहीं। जवानी में तो वे किंगड़ों के मशहूर शरारती लड़के थे। अरे, ये छोटा खरगोश, अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुमने ही दादाजी के राज खोल दिए, है ना? बचाओ अच्छी दीदी, मुझे यहां से ले चलो। बहुत अच्छा, बड़े जीजाजी बहुत अच्छे हैं। इतने महत्वपूर्ण समय में बड़ी दीदी को धोखा दिया। अरे, मैं कैसे चुपके से बड़ी दीदी को बताऊं और यहां से भाग जाऊं? अच्छा, तुम वांग वेन किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे ऐसा करने की? दीदी, अब क्या करें? चलो पकड़ते हैं। मैं उसे खाली हाथ छोड़ दूंगी। मेरा इंतजार करो। अरे, मुझे भी साथ ले लो। ऐसा होगा, यह सोचा भी नहीं था। चेन परिवार की बड़ी बहन बहुत दुखी है। मुक्सुए, क्या तुम मुझ पर नाराज होगी, दादाजी, जो मैंने तुम्हें और कंपनी के इस बुरे हालात को सीधे चेनमो के हवाले कर दिया? नहीं, मैं समझ सकती हूं। ये लिनक्सियो बहुत क्रूर है। इतने सालों से योजना बना रहा है। मैं पहले से ही बीमार था, कंपनी पर नियंत्रण कमजोर था। अब उससे निपटना शायद बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अरे, चेनमो अलग है। वो बहुत होशियार है, बहुत ताकतवर, जवान और जोशीला। वो जरूर इस अव्यवस्था को संभाल लेगा। वह क्या वाकई ऐसा कर पाएगा? वेन किंग, तुमने मुझे जो बैग देने का वादा किया था, वह कब दोगी? इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? जब मैं चेन ग्रुप को हासिल कर लूंगी, तुम जो चाहो मैं दूंगी। इतने छोटे फायदे के पीछे क्यों पड़ी हो? सच में संकीर्ण सोच है। वेन किंग, मेरी सोच संकीर्ण थी। गुस्सा मत होना। मैंने लगभग तैयारी कर ली है। कल मैं चेन ग्रुप को हासिल कर लूंगी। उस औरत को बाहर निकाल दूंगी
तुम ही होशियार हो। वांगवेन किंग, तुम क्या कर रही हो? क्यों रू, क्या तुम टेंडर मीटिंग में नहीं गई थी? तुम यहाँ कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम धोखा दे रहे हो और यहाँ पकड़े जाओगे? तुम्हें निराशा हुई वांगवेन किंग? शादी के बाद से मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। मैंने कंपनी भी तुम्हें सौंप दी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों रू, ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। समझाओ, सबूत सामने हैं, तुम और क्या समझाओगे? क्यों रू, हमें शादी को 5 साल हो गए, तुम मुझे एक बच्चा तक नहीं दे सकी। मैं बस अपना खुद का बच्चा चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? वो बस मेरे लिए बच्चा पैदा करने का जरिया है। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ही रहा है। बस वो मुझे एक बच्चा दे दे, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। दीदी, यह बचपन की पुरानी समस्या है। वह हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शायद निराश होकर ही ऐसा किया होगा। हल्के से, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा है, अभी ऐसा करना ही पड़ रहा है, कोई और चारा नहीं है। वैन बैंकिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। चुप रहो, यहां तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। किंगरू, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम पर विश्वास करूं? अगर मैंने पहले से सबूत इकट्ठा नहीं किए होते तो तुम मुझे कब तक धोखा देते रहते? ये सच नहीं है किंगरू, तुम किसी और के बहकावे में मत आना। मेरे शरीर में क्या समस्या हो सकती है? यह वांग वेंकिंग का रिकॉर्ड तो कमाल का है। जवानी में वह लोगों को लुभाता था, खासकर अमीर महिलाओं को। आखिरकार उसके पति ने पकड़ लिया और उसके किडनी खराब कर दिए। लगा था कि अब शांत हो जाएगा, लेकिन वह और बिगड़ गया और एक पार्टी में दीदी से मिला और उस पर हमला कर दिया। कमाल का आदमी है। घृणित, किंगरू, बेईमान प्यारे। ज्यादा खाओ, आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। चेनमो, पहले चिनुओं की वजह से मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था। दीदी यहाँ तुमसे माफी मांगती है। सॉरी, तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट है। पहले मैं कितनी बुरी जिंदगी जी रहा था। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मिस लिन, नमस्ते, मैं चेनमू से मिलना चाहती हूँ। वह यही है, आप लोग अंदर आ जाइए। ठीक है। आराम से। चेनमो वहां है। बुजुर्ग लिन, तीसरी दीदी, तुम मुझे मार डालोगे। मैं तो अभी एक कदम दूर हूं देवता बनने से। आधा देवता तो हूं ही, हजारों की पूजा नहीं तो। कम से कम सम्मान तो मिलना चाहिए। यहां आकर सिर्फ दूसरों के गंदे काम करने पड़ रहे हैं। चेनमो, मेरे दादाजी ने शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। कुछ दिनों बाद अच्छा दिन है। हमारी शादी उसी दिन तय करते हैं। इतनी जल्दी? मुझे लगता है यह मामला। हमें 2 दिन का समय दो। क्या तुम सोचते हो? बदमाश, तुम भागने की सोच भी मत रखना। यह कंपनी का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। सब तुम्हें दे रहा हूं। 2 दिन बाद हम जरूर मिलेंगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं बूढ़ा आदमी। मैं और दादाजी छत से कूद जाएंगे। वैसे भी मेरे बस की बात नहीं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो मैं पहले ही मर चुका होता। अब एक दिन भी जीना बोनस है, लेकिन दुख की बात है, मेरी ये पोती अकेली और बेसहारा है। दादा होकर मैंने तुम्हें धोखा दिया। बस बस बस, क्या तुम नाटक बंद कर सकते हो? इस समय मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन तुम दोनों सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगते हो। मैं मान गया। 2 दिन बाद मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ, अपने दामाद का इंतजार करता हूँ। म्यू एक्सयूवी, चलो यहाँ से, यहाँ नहीं। मेरे प्यारे दामाद को परेशान मत करो। बाय। यह बदमाश मिली हुई चीज पर शिकायत कर रहा है। कितने लोग जाने के लिए तरस रहे हैं, तुम्हें आसानी से मिल गया और तुम नागभौज सिकोड़ रहे हो। बस बकवास बंद करो। इस बार लिन परिवार ने बड़े जोर शोर से शादी की तैयारी की है, ताकि सभी को पता चले, और खासकर उनके दुश्मनों को। तो यह शादी शायद इतनी आसान नहीं होगी। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए।
मैंने देखा वे कितने ईमानदार लग रहे थे, मैंने नहीं सोचा था। सब चालबाजी है, चालबाजी। लिन बुजुर्ग ने पूरा लिन समूह और लिन यूएक्सयूई जैसी खूबसूरत लड़की सब तुम्हें दे दिया, भले ही यह आग का गड्ढा हो। फिर भी कुछ लोग कूदने को तैयार होंगे। कह सकते हैं लिन बुजुर्ग वाकई चालाक हैं। तो क्या करें, मैं खुले में हूँ, दुश्मन छुपा हुआ है, शायद हम न जाए। अरे कोई बात नहीं, जैसी चाल वैसी भाल, जैसी नदी वैसी पाल। चाहे खुले में हो या छुप कर, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? बॉस लिन, मुझे पता है आप और बुजुर्ग हमेशा से अलग रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं। अब उनका मुकाबला करने वाला सिर्फ आप ही हैं। मेरा सिर्फ एक मकसद है, चेनमो को मारना। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हाँ, मैं लिनमोहुआ से अलग हूं, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है। म्यूएक्सुई एक महिला है, कंपनी चलाने में माहिर नहीं है। मुझे बस लिनमोहुआ को समय देने की जरूरत है। लिन समूह एक ना एक दिन मेरा होगा, और फिर मैं अभी बहुत आराम से जी रहा हूं। मुझे जोखिम क्यों उठाना चाहिए? बॉस लिन, अगर आप हमारी इस बार मदद कर दें तो आगे चलकर मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मुझे बस चेनमो की मौत चाहिए, मुझे बस एक रकम चाहिए, और फिर चेन किंगरों को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना है। देख रहा हूं आपकी दुश्मनी गहरी है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? दोस्तों, अगर और कोई बात नहीं तो कृपया चले जाइए, मुझे कुछ काम निपटाना है। अलविदा। माँ। बॉस लिन, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक इस बूढ़े ने अपने सारे शेयर चेनमो को ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी तो चेनमो ही लिन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अगर आप इतनी शांति से यहां बैठे हैं तो मैंने गलत इंसान ढूंढ लिया। माँ, बताओ, तुम लोग क्या योजना बना रहे हो? अपनी स्कीम समझाओ। अगर ये व्यवहार्य लगा तो मैं सोचूंगा, नहीं तो मुझे ये जोखिम क्यों उठाना चाहिए? उस दिन चेनमो और उसके साथी चेन घर से शादी के वेन्यू की ओर जाएंगे। हम एक कार दुर्घटना रच सकते हैं। आगे बताओ। अगर एक ही बार में सब खत्म हो जाए तो बेहतर, नहीं तो कोई बात नहीं, हम पहले वार कर सकते हैं। बस लिन परिवार के दादा पोते को मरने पर मजबूर कर दो, यह शादी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। उस समय लिन ग्रुप बिना नेतृत्व के होगा। मुझे यकीन है बॉस लिन की क्षमता से स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। बॉस लिन, अब नहीं। कोई बात नहीं, हम कुछ लोग तो पहले ही सब कुछ हार चुके हैं। अगर बॉस लिन मदद नहीं करेगा तो हम किसी और की मदद लेंगे। ये चेनमो आखिर है कौन? मैंने भी उसकी जांच करवाई थी। बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, बहुत साधारण आदमी है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर वो भी इंसान ही है। क्या वाकई आसमान फाड़ देगा? मैं खुद गाड़ी चलाकर उसे कुचल दूंगा। ठीक है, यही करते हैं। सहयोग अच्छा रहे। दीदी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी पहन लूंगा। अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? यह तो शादी का मामला है, इसमें लापरवाही कैसे हो सकती है? हमारी बात सुनो। आओ। वाह, मेरा भाई तो कमाल का है, नए कपड़े पहनकर पूरा ही बदल गया। मर जा। जल्दी नीचे लेट जाओ, सावधान। अरे बाप रे, कार और ट्रक की टक्कर। ट्रक तो बुरी तरह से टूट गया, कार को एक खरोंच तक नहीं आई। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये कैसे संभव है? बहुत बुरी टक्कर हुई है, यह ट्रक ड्राइवर जरूर मर चुका होगा। जल्दी पुलिस को बुलाओ। ठीक है। मैं मरा नहीं। अरे 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 यार, अरे बाप रे, अरे बाप रे। चेनमो, तुम्हारा शुक्रिया। छोटी सी बात है, कोई बात नहीं।
लेकिन यह चेनलुओ तो सच में मौत को न्योता दे रहा है। ट्रक ड्राइवर चेनलुओ था। वह कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? तीन बहन, जल्दी होश में आओ। यह चेनलुओ कैसा इंसान है, तुम्हें पता नहीं? उसकी यह हालत उसके अपने कर्मों का फल है। उसकी परवाह मत करो, चेनमो। आज तुम्हारी शादी है, थोड़ी जल्दबाजी है। चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। छल से दूर भगाना सीधे तीसरे दादा को दबाना चाहता है। लिन मुशुए की किस्मत मेरे साथ जुड़ी है। अगर वह इस तरह मर गई तो कर्म का प्रतिकार। मेरी इस जन्म की उन्नति असंभव हो जाएगी। चेनमो, क्या देख रहे हो? गाड़ी में चढ़ो। अरे यार, समय नहीं है, मैं पहले चलता हूँ। वह सच में आम इंसान नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अरे यार लिनशुयो, तुम और मैं भाई भी रहे हैं। ये विवाद तुम्हारे और मेरे बीच का है। मुशुए का इसमें कोई लेना देना नहीं। उसे जाने दो। ये लिन परिवार मैं तुम्हें देता हूं। क्या कहते हो? हाँ, अरे यार बड़े भाई, तुम बहुत भोले हो या मैं बहुत भोला हूं? बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें लगता है मैं कोई रास्ता छोड़ूंगा? वह मेरे लिए खतरा है या नहीं, मुझे नहीं पता। मरे हुए लोग ही सबसे सुरक्षित होते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ हाँ हाँ। उस हंडसम लड़के को चुनने के लिए कहा था ना। यही तुम्हारी किस्मत है। मुक्सुए, लगता है वो लड़का फिर से सही साबित हुआ। हमने तैयारी की थी, फिर भी यहां तक पहुंच गए। अम्फा, तुम्हें वह पसंद नहीं है क्या? तुमने उसे चुना ना? तो अब इस वक्त वह कहाँ है? चिन्मो, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। यह हमेशा से मेरी ही भावनाएं थी। शायद यही ठीक है। मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई दुविधा नहीं होगी। आशा है अगले जन्म में तुमसे जल्द मिल पाऊं। माफ करना, देर हो गई। वाह, सॉरी, लेट हो गया। मैं जिंदा हूं। ओ मेरे भगवान, ये तो 34वीं मंजिल है। मैं 34वीं मंजिल से गिरा और जीवित हूं। बढ़िया लड़का, तुम सच में आम इंसान नहीं हो। मेरी बूढ़ी आंखों ने कभी गलत नहीं देखा। अरे ये तो छोटी सी बात है। अब से ये लिन समूह मेरा होगा। हाँ, ये तुम लोग जीवित कैसे हो? फिर से तुम? चेनमो, तुमने आखिर क्या किया? मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे। मैं सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोगों ने उसे छूने की गलती की। चूंकि ऐसा है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वो लोग कैसे हैं? वे ठीक हैं, बस सो रहे हैं। हमेशा के लिए। कोई बात नहीं, चलो। अरे अरे नाकाम लड़के, कहां भाग रहे हो? बूढ़े के साथ शादी करने चलो। मेरे प्यारे दामाद, इस बूढ़े ने जान हथेली पर रखकर तुम्हें रोका है। हम्फ। बूढ़े जी, मैंने शादी रद्द करने की बात कही थी क्या? हाँ, चलो शादी करते हैं। चलो चलते हैं।